Now, the tropical rainforest has a large population of animals. Explain why it is so. तो हमने देखा था कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर एक लार्ज पॉपुलेशन होता है एनिमल्स का. तो ऐसा क्यों है? बिकॉज वहाँ का जो टेम्परेचर है दैट इज़ अ हॉट एंड ह्यूमिड. तो वहाँ का हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर होता है, कॉन्टीन्यूस वहाँ पर रेनफॉल रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है ज़्यादातर एनिमल्स को वो जो टेम्परेचर है या वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा लगता है. दैट इज़ वाई वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन होते हैं. द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain with example why we find animals of a certain kind living in a particular climatic condition. So animals are adapted to survive in the condition in which they live. So animals जो है वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं जिस भी कंडीशन में उनको रहना होता है, या कह सकते हैं कि जिस भी क्लाइमेट में उनको रहना होता है. So they had to adapt themselves according to the environment. Now, animals living in a very cold and a hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold and heat. और उसके हिसाब से उनको कुछ स्पेशल फीचर्स जो है वो करने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं, सो दैट वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके एक्सट्रीम हीट से और एक्सट्रीम कोल्ड से. सो हेयर इज़ एन एग्जाम्पल. जैसे कि आपको पता है पोलर बियर का वाइट फर था, वो ताकि वो ईजिली विजिबल ना हो प्रेडेटर्स को, वो अपने बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाए, जिसकी वजह से वो प्रेडेटर से बच सकता है, बट वो अच्छे से प्रे अपना जो खाना है उसका वो उसको आराम से कैच कर सकता है. उसका टूल थिक लेयर जो फर था वो उसको एक्सट्रीम कोल्ड से बचाता था. उसका एक लेयर ऑफ फैट था जो कि उसके स्किन के अंडर था जो उसे कोल्डनेस से बचाता था. सो दे आर वेल इंसुलेटेड. और वो स्लोली क्यों मूव करते हैं? ताकि वो ओवर हीटेड ना हो जाए, बिकॉज क्योंकि उसकी जो फर है वो इतना ज़्यादा है कि वो गर्मी के टाइम पे अपने आप को कूल डाउन करने के लिए क्या करते हैं, वो स्विमिंग करते हैं. सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि रेड आइड जो फ्रॉग है उसने क्या किया, उसने अपने आप को अडेप्ट किया, क्योंकि उसको क्या करना था, उसको अपने ट्रीज़ पर ही रहना था, वहीं पर वन ट्री टू अनदर ट्री क्लिम्ब करना है. सो उसने डेवलप क्या किया, अपने स्टिकी पैड्स कर लिए कि उसके फीट्स पे जो है वो थोड़े स्टिकी पैड्स हो गए, सो दैट वो जब जंप करे फ्रॉम अ वन ट्री टू अनदर तो वो आराम से उसको पकड़ ले एंड फॉल डाउन ना करे. Now the next question is how do elephants living in a tropical rainforest adapt itself? कि जो animals है that means जो elephants है वो कैसे अपने आप को adapt कर रहा है to a tropical rainforest के according. So सबसे पहला क्या था, it uses the trunk as a nose to have a strong sense of smell. तो जो एलिफेंट है वो क्या कर रहा है, वो अपने ट्रंक को कैसे यूज़ कर रहा है, वो एज अ नोज भी यूज़ कर रहा है, जो कि उसको क्या बताता है कि कहाँ से स्मेल आ रही है, ये कहाँ प्रीडेटर है या फिर कहाँ पर उसका फूड अवेलेबल है. देन द सेकेंड वन इज़ द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज टू पिक फूड. ट्रंक जो है वो एक और काम के लिए यूज़ होती है, दैट इज़ कि वो अपना जो फूड है वो उसको पिक कर सके. आफ्टर दैट इट हैज़ मॉडिफाइड टीथ tear the bark of a trees and which are a food of a elephants. तो इसके पास मॉडिफाइड टीथ्स होते हैं जो क्या करने में काम करते हैं, जो ट्रीज़ की बार्क होती है ये उसको टीयर करने में हेल्प करते हैं, जो कि एक एलिफेंट का अच्छा खासा फूड है एंड दे लव्ड इट. लार्ज ईयर जो होते हैं एलिफेंट के, वो एक तो हेयरिंग पावर जो उनका सेंस है ऑफ हेयरिंग उसको इन्हांस करते हैं, सो उन्हें सॉफ्ट से सॉफ्ट जो साउंड है वो भी सुनाई दे जाती है. और ईयर्स जो है उनको हेल्प करते हैं टू कूल डाउन, वो एज अ फैन भी वर्क करते हैं ताकि वो उनको कूलिंग इफेक्ट दे सके हॉट या ह्यूमिड क्लाइमेट में रेन फॉरेस्ट के अंदर. आफ्टर दैट द 10th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच answer the following question. A carnivore which stripes on its body move very fast while catching its prey. तो एक कार्निवोर जिसकी बॉडी पर स्ट्राइप्स है और वो बहुत ही फास्टली मूव करता है अपने प्रे को पकड़ने के लिए. सो इट इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन, तो वो कहाँ पर पाया जाता है, दैट इज़ इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, बिकॉज हमने देखा था कि पोलर रीजन में तो जो भी एनिमल्स थे वो बहुत ज़्यादा लेज़ी थे, वो बहुत ही स्लो चलते हैं, सो दैट उनका हीटिंग इफेक्ट वो ओवर हीट ना हो जाए. नाउ द 11th क्वेश्चन इज विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट. कि वो कौन से फीचर्स है जो कि पोलर बियर को
ये एप्लीकेबिलिटी देते हैं कि वो अच्छे से अपना कोल्ड क्लाइमेट के अंदर रह सके। सो दैट इज़ अ वाइट फर, फैट ग्लो स्किन एंड कीन सेंस ऑफ स्मेल। तो वाइट फर जो है वो उनका जो बैकग्राउंड है उससे मैच करा देते हैं, जो कि प्रेडेटर से बचाने के काम आता है। जो फैट होता है बिलो स्किन वो उन्हें ठंड से बचाता है, और जो कीन सेंस ऑफ स्मेल है वो उनको क्या करती है, वो उन्हें प्रे को ढूंढने में ज़्यादा हेल्प करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रॉपिकल रीजन? कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट सुटेबल है एज अ ट्रॉपिकल रीजन? सो दैट इज़ अ हॉट एंड ह्यूमिड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो यू कैन सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज़। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।